Hello, Assalamualaikum everyone. This is Arfishar Tayyab. I'm the Chief Operating Officer at Tayyab Traders, and today we're here at Dr. Areed's Aesthetic Clinic in Berriatown, Lahore for our fourth episode of our platform called Let's Talk Aesthetics. As you guys know, Let's Talk Aesthetics is a platform which we launched for doctors, where doctors that are experienced, they come and they share their knowledge with their juniors or their colleagues so that the aesthetic dermatology industry in Pakistan can reach new heights. Today's episode is going to be all about getting the ultimate glow on hydrofacial by none other than the queen of hydrofacials herself, Dr. Areed Zulfikar Bukhari, and I'm super excited for what's to come. Assalamualaikum, I'm Dr. Areed from Dr. Areed Aesthetic Clinic. I'm a American Board Certified Consultant Facial Aesthetic and Surgeon. I have done my MSc from America in Aesthetic Medicine and Surgery. I'm doing my practice over here from last 4 years. हैंड डिसइंफेक्शन हम कर चुके हैं और इस वक्त हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लेंजिंग से, क्योंकि ज़ाहिर आपका जैसे पेशेंट आ रहा है तो हो सकता है उसने सनब्लॉक लगाया हो सकता है उसने कोई मेकअप लगाया हो, तो किसी किस्म के रेजिड्यूज हो सकते हैं, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ रिमूव करें। ठीक है, ये सबसे पहले हमने क्लेंजर लिया है और हम क्लेंजिंग करेंगे। क्या होगा अगर आपने प्रोडक्ट्स गंदे इस्तेमाल किए तो पेशेंट आएगा, कंप्लेन लेकर आएगा, आपको वो 9,000 भी हजम नहीं होने देगा। That's true, yeah. और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि जितना रोल इसका है वो बहुत अच्छा इससे हो जाता है। ज़्यादा आप सिलिकॉन टिप यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, हम सिलिकॉन सॉफ्ट टिप यूज कर रहे हैं। हम किसिंग टेक्निक करते हैं। दूसरा ना कॉन्टिन्यूटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे ना करें कि ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, डोंट डू इट लाइक दिस। अच्छा, इसमें टेक्निक्स होती है 2-3। एक होता है कि आप पूरा ग्लाइड करते हुए जाएं, राइट। उसमें भी चांसेस हैं कि कुछ लोगों में बहुत रेडनेस या ब्रूजेस बन जाते हैं। इंटेंसिटी हमने लोएस्ट पे 1 पे रखी हुई है। वो अदरवाइज क्या होगा, वो ड्रिपिंग हो रही होती है और पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उसे कान के नीचे से गर्दन में बह के जा रहा है, तो बहुत गंदी फीलिंग होती है। हम वैसे यूजुअली जेंसन की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि इफ यू आर चार्जिंग इनफ तो फिर आपके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज जेंसन की प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। कि इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू तो जो आपके पास बेसिकली इर्द गिर्द लोग चार्ज कर रहे हैं सैलून से थोड़ा ज्यादा, और जो एक राउंड बंदा आपके पास काम कर रहा है उससे थोड़ा कम। ठीक है, आप ये एवरेज पे पहले करें। ठीक है, उसके बाद जब आपने एक दफा भी किसी को अच्छा हाइड्रा दे दिया, ये हो ही नहीं सकता कि आप उससे ऊपर चार्ज करें और आपको ना दें। आपने अगर बाहर काम किया हो ना तो सबसे पहले वो जो चीज आपकी ब्रेक करते हैं ना, वो जो आपकी मैं होती है, ईगो आपकी, या मतलब हम जब सबसे पहले जाते हैं वहाँ पे आपसे वो मशीन्स करवाते हैं ना डिसइंफेक्ट, ये सबसे पहले तो ये करो, उसके बाद वो आपको चीजों के ऊपर लेकर आते हैं। इस वक्त हमारे पास टाइम थोड़ा है, अदरवाइज हम जो है जो मसाज है उस पर अप्रॉक्सीमेटली हम 10 to 15 मिनट्स देते हैं। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और जो डेड स्किन है ये उसको निकाल रहा है।
हमने पोर्स क्लोज करने हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने अच्छे पोर्स क्लोज होंगे उतना अच्छा ग्लो आएगा। हम कहते हैं सीरम्स जो हैं या आप जो फेस वॉश, इस तरह की चीज़ें, फेस वॉश हम कहते हैं एक रात आप छोड़ दें, आप ना करें, अगले दिन सुबह उठ के करें, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ से यूजुअली लोग जा रहे होते हैं क्योंकि हमारा इवनिंग में टाइम है, तो ऐसा कोई टाइम आता नहीं है कि जिसमें उनको ज़रूरी हो कि वो जाके फेस वॉश इस्तेमाल करें। इस मशीन के कोल्ड हैमर में बहुत जान है, वो सही प्रॉपरली कूल करता है। अगर आप वो पोर्टेबल देखें तो उसमें तो वो जिस तरह एक स्टील ठंडा होता है वो करता है, तो उसका ऐसे कोई फायदा नहीं होता। आपकी स्किल्स तो मैटर कर रही है, लेकिन अगर आपके पास गैजेट्स अच्छे नहीं है, मशीन अच्छी नहीं है, तो आप वो रिजल्ट दे ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा किसी के वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, उसकी वजह से, कॉमेडॉन्स की वजह से बेसिकली हो रही है, फिर हम कहते हैं आप 15 डेज पे रिपीट कर लें। लेकिन अगर कोई रेगुलरली वैसे ही जस्ट फॉर द मेंटेनेंस करवाना चाह रहा है तो वंस अ मंथ इज इनफ। इसमें टोनर है बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड का और हाइलुरोनिक एसिड है, इस टाइप की चीज़ें। और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी और विटामिन ई भी है। क्योंकि आपने इसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसके ऊपर फिर हम दोबारा से जो आरएफ है वो हम करेंगे, जो क्वाड पोलर है और बाइपोलर है। राइट। और ये आपने तब तक करना है जब तक कि अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप देखिए रेडनेस कहाँ गई है? रेडनेस इज गॉन। आपने एक बंदे को जिसका को उठे तो उसको डिफरेंस नजर आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि जी आपने जो है ना वो कर दिया और फिर आप उसको जो है ना तसल्लियाँ दे रहे हैं, जी आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, ये परसों आ जाएगा, ये आप देखिए जी 4 दिन के बाद आ जाएगा। अल्ट्रासोनिक जेल जो ओके फॉर आरएफ। हाँ आरएफ, इसमें हमने साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाली होती है, विच हेजल और एलोवेरा जेल। ये 1 मेगाहर्ट्ज पे रखा हुआ है, हम 2 पे भी कर सकते हैं, जैसे अब इनकी स्किन है हम 2 पे कर सकते हैं, ठीक है। मॉड हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, हम इंटरमीडिएट पे नहीं जाते। आरएफ की इंटेंसिटी आप 7 to 8 रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्किन ज़्यादा सेंसिटिव लग रही है तो आप 7 पे आ जाएं। ये फ्रॉम इनवर्ड्स टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, ठीक है, और थोड़ा सा आपकी अपवर्ड्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। कुछ लोग ये भी मूवमेंट कर रहे थे। अच्छा दूसरा, इसको आप कहीं पे रोकेंगे ना तो उस पर हीट भी पेशेंट को लगती है और करंट भी, इसको आपने रोकना नहीं है, ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूसली मूव करना चाहिए। ओके। इसको आप कहीं पे रोकेंगे ना तो उस पर हीट भी पेशेंट को लगती है और करंट भी, इसको आपने रोकना नहीं है, ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूसली मूव करना चाहिए। ओके। ये लिफ्टिंग, क्योंकि जब पोर्स टाइट होंगे तो वो जो फाइन लाइंस हैं वो भी जरा बेहतर लगेंगी, लिफ्टेड भी फेस लगेगा, प्लम भी लगेगा। लेकिन नेवर प्रॉमिस कीजिए आपके रिंकल्स चले जाएंगे।
ये बाइपोलर आरएफ है, इसके आपको 2 प्रोब्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब ये सेम वही है, जेल मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम हो गई है, स्किन ने अच्छी एब्जॉर्ब की है, तो थोड़ी सी हम और बढ़ाएंगे। अच्छा, इंटेंसिटी इसकी भी हम वही रखेंगे, पहले क्वाड पोलर की रखी थी। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स, ठीक है, एवरेजली। लेकिन अगर किसी स्किन पे बहुत रेडनेस है और वो सेंसिटिव है तो तब आप आरएफ का टाइम बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। डर्माब्रेजन में आपके पास ये सी है, ठीक है जी, आप सिर्फ सी पे आएंगे क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल भी कुछ नहीं करता रेडनेस के साथ, वो आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। फिर ए को स्किप करेंगे, आप बी को स्किप करेंगे और यू विल डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स सी, क्योंकि जब आप मसाज करेंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा, तब आप थोड़ी सी बातें करते करते पेशेंट से पूछें भी, ठीक है, ज़रा फ्रेंडली मोड में, ठीक है, तो उसमें आप फिर ये दोनों करके डायरेक्टली सी पे आ जाए। आप यहाँ पे शीट मास्क लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये लगाना और ये रिमूव करना मुश्किल है। हम इसमें जेंसन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमने उतनी क्वांटिटी ली होती है जो एक पेशेंट पे इस्तेमाल होनी होती है। फेस के मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपके हेड के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन वाला जो पार्ट है, और ये पार्ट पेशेंट को कभी नहीं भूलता। इम्पॉर्टेंटली मेरा आप लोगों के लिए मैसेज यही होगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्वालिटी, नेवर एवर, वेदर इट्स प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज़ योर टाइम। अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करें, अपनी मशीन्स पे अच्छा इन्वेस्ट करें। मेरे क्लिनिक में जितनी भी मशीन है देर ऑल फ्रॉम तैयब ट्रेडर्स, और मैं इसके अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। पहली बात ये कि मुझे ऑनेस्टली कभी तैयब ट्रेडर्स ने मौका ही नहीं ऐसा दिया कि मैं किसी और तरफ मूव करने का सोचती। मतलब उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे कभी किसी भी चीज़ की कभी कंप्लेन नहीं आई। आई एम सुपर हैप्पी विद देयर मशीन्स, उनकी सर्विसेज के साथ। इट्स बिन 4 years, मेरे जितनी भी मशीन्स हैं वो तैयब ट्रेडर्स की हैं। तो मैं अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी पूछेंगे, हमने जितना हाइड्रा भी किया है हम इसी मशीन के साथ अचीव कर रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत आला हैं। और इसमें जो मुझे, क्योंकि मैंने जिस आई वॉज बाइंग द हाइड्रोफेशियल मशीन, मैंने बहुत सारी मशीन्स देखी थी, जो एक इसमें वाइब्रेटर हेड है, जो कैपुजन हेड, वो किसी और मशीन में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इंटेंसिटी भी जितनी अच्छी इनकी है, जितने हेड्स की। कोल्ड हैमर इज़ रियली ऑसम, गर्मियों में तो आपका दिल करता है आप उस घर ही ले जाएं उसे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, और हमेशा सीखते रहें, और जब आपको कुछ आ जाता है तो उसको प्लीज़ पास ऑन करें और लोगों को भी सिखाएं। Thank you. Thank you everyone for attending episode 4 of Let's Talk Aesthetics, which was with the queen of hydrofacials herself, Dr. Areed Zulfikar Bukhari, on how to get the ultimate hydrofacial glow. I just want to say that we started this platform as a way to connect qualified doctors with other dermatologists who are willing to learn and upskill themselves, and we are so honored and so grateful to Dr. Areed for lending us not only her time but also her knowledge and her skill, जिससे वो probably पाकिस्तान का सबसे अच्छा hydrofacial करती हैं. So thank you so much to Dr. Areed, and thank you also to everyone that you guys cannot see behind the camera. Thank you Sana, thank you Sami, and thank you Mina for being super supportive, and to our lovely volunteer who has been so kind and lent us her face. As always, you guys are always welcome to join our WhatsApp group where you guys can interact with other doctors and ask them any questions you have regarding aesthetic dermatology. We are just facilitating in this regard,
and Let's Talk Aesthetics is working with an aim. Okay, the more you learn, the more we grow, and knowledge sharing is something that is going to take aesthetic dermatology in Pakistan to the next level. Thanks everyone for joining. Until next time, we'll see you soon with another episode. Bye bye.